डामर साहब मिल गया ना, हम गरीब आदमी है ना, हम न बतेबे सब। इनसे लोगन से पूछो जी के व्यक्तिगत है, हम तो वह टोला रही थे और हमसे न पूछा जाए। सही यानी कहा मेरा व्यक्तिगत नहीं है, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, ये किसी की व्यक्तिगत अब नहीं रहेगी। व्यक्तिगत है तो रास्ता तो है, तो क्या हम ही से पूछोगे? नहीं, हम घर के अकेले हैं, अगर तो कुछ हो जाएगा तो आप लोग आएंगे। घटना हुई है, हम लोग फ़ोन करने लगे, अगर सही समय रहते अगर फ़ोन उठ जाता तो ऐसी घटना ना होती, तो बचा लिया जाता। मतलब करंट फैल जाने के कारण कोई वहाँ तक पहुँच नहीं पाया और फ़ोन करते करते लगातार 7-8 बार पर मतलब जो वायर है ये एलटी लाइन पे 3 जगह कटआउट है, उस पर बैंडेड नहीं किया गया है। जो प्लास्टिक टेप वगैरह होता है ऐसा कुछ नहीं लगाया गया है। और जैसे मैं इस गांव का रहने वाला नहीं हूँ, ये हमारे मित्र हैं, और जब मैं आया तो भी जो जिस जगह पर उपस्थित हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 बच्चों की बिजली की चपेट में आने से डेथ हो जाती है। बहुत ही दुर्घटना ये गंभीर है और इस पे अभी भी कहीं ना कहीं बिजली विभाग एकदम सुस्त नज़र आ रहा है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो 2 बच्चे थे इनका बगल में ही घर है, लेकिन अगर ये रास्ता बना होता तो शायद ये दुर्घटना को टाला जा सकता था। कहीं ना कहीं ये रास्ता ना बनने के कारण अगर इसकी दूरी देखी जाए तो मात्र 50 मीटर है। अगर ये दूरी को ख़त्म किया जाता, और यहाँ पर जो लोग ग्रामीण लोग कह रहे हैं, कुछ लोग इसका बनने का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन अगर ये रास्ता बना होता तो वो बच्चे घूम के उधर ना जाते और उनके साथ ये दुर्घटना ना होती। यहाँ क्षेत्रीय लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये दुर्घटना कैसे होती है और इस रास्ते को कौन से ऐसे लोग हैं जो बाधित कर रहे हैं, रोक रहे हैं। क्या नाम है दादा आपका? हमारा तो किशन प्रसाद नाम है सर। इस रास्ते को बताया जा रहा है कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं बनने में। अरे विरोध कर तो है ये है, नहीं तो विरोध ना होता तो क्या ऐसा ही पड़ा रहता सब लोग। ये इस रास्ते की दूरी जिस तरीके से जल भराव देखा जा रहा है, अब डामर साहब मिल गया ना, हम गरीब आदमी है ना, हम ही न बतेबे सब। इनसे लोगन से पूछो जी के व्यक्तिगत है, हम तो वह टोला रही थे और हमसे न पूछा जाए। सही यानी अब व्यक्तिगत नहीं है, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, ये किसी की व्यक्तिगत अब नहीं रहेगी। व्यक्तिगत है तो रास्ता तो है, तो क्या हम ही से पूछोगे? नहीं, हम घर के अकेले हैं, अगर तो कुछ हो जाएगा तो आप लोग आएंगे। चलिए, उनके बड़े भाई हैं, हम उनसे सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये दुर्घटना कैसे होती है। क्या नाम है भैया आपका? रविंद्र कुमार सर। बताया कि ये मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है, जबकि ये व्यक्तिगत मामला आप बता रहे हैं। जी जी, है ना, सार्वजनिक रास्ता है, सभी लोग इस पे। हाँ, ये सार्वजनिक रास्ता है और ये रास्ता ही है जिसमें लोग घर बनाए हुए हैं, ये रास्ते में ही घर बनाए हैं। और ये जो है ग्राम प्रधान जब पटवाने की कोशिश करते हैं तो यहीं के लोग जो है इसको रोक देते हैं। ये अगर रास्ता क्लियर होता तो यह हादसा ना हुआ होता। दूसरी चीज़, हर गाँव के तीनों तरफ रास्ता, गांव में जैसे इंटर होने को होता है रास्ता बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। हाँ, 4 रास्ते हैं गांव में आने के लिए। यानी अगर और यहाँ ये जो पानी निकलता है ये रामचंद्र चौहान है, ये आगे वहाँ पे पुलिया पड़ी है, उसके बगल में मिट्टी की खाई बना के रख दिए हैं, जहाँ से गांव का पानी ये निकलता था उसको रोक के रखे हैं। इस वजह से यहाँ पानी भरता है और पानी भरे होने के वजह से यहाँ से वो हमारे भाई यहाँ से लौट के गए थे और फिर दूसरे वाले रास्ते से आ रहे थे जहाँ ये हादसा हुआ है। अच्छा, जो दुर्घटना हुई थी वो दोनों आपके सगे भाई थे? हाँ, दोनों हमारे सगे भाई हैं और जो तीसरा बच्चा है वो गाँव का ही है, वो हमारे यहीं रहता था हमारे भाइयों के साथ। अभी आप देख सकते हैं ये बच्चे उसी पानी में हिल के अभी आ रहे हैं, हम चाहेंगे इनको जरूर दिखाया जाए। देख लीजिए, पानी की गहराई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जल भराव होने के कारण से ये रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है और ये बच्चे यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। और भी कुछ ग्रामीण लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें कौन मुख्य लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? सत्तू ना है। अच्छा, इस सड़क का जैसे भैया ने बताया सार्वजनिक रास्ता है, यहाँ पे 4 रास्ते, सबका है, तो आखिर इसका क्यों विरोध किया जा रहा है बनने से? पता नहीं क्या है भैया, विरोध से करत है। एक अगर 500 मीटर का ये रास्ता होता तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना आज ना होती। कब्बो ना होत है। और ये भी बताया जा रहा है कि बिजली विभाग के जो लोग हैं उनकी लापरवाही की वजह से ये सारे हादसे हो रहे हैं। अरे ये वो बिहारी भैया फोन की तो हाली कटबे नहीं कि लाइन है। अच्छा, फोन किया गया था, लाइट ही नहीं काटी? हाँ, लाइट नहीं काटी, पूछ लीजिए जाएगा करके 56 मिनट पे हमने कॉल किया, फिर 57 पे किया, फिर जो है 58 पे, 59 पे किया, 60 पे किया, 7:03 पे उन्होंने हमारा कॉल उठाया और बीच में 3 घंटी पूरी की पूरी उन्होंने गई, पर उन्होंने फ़ोन को रिसीव नहीं किया। अब जब 7:03 पे फ़ोन उठाया उन्होंने तो हमने उनको जो है कहा भैया कस्तूरी फिल्टर बंद कर दीजिए, 3 बंदे मर चुके हैं। तब उन्होंने फोन का नाम लाइट को बंद किया, लाइट को कट आउट कर दिया। लेकिन जैसा कि ये रास्ते का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, लड़कियों की जो डेथ हुई उनके, अगर ये सार्वजनिक रास्ता ना होता तो लोग इसका विरोध क्यों करते? अगर ये रास्ता बना होता तो आज ये इतना बड़ा हादसा ना होता। अब देखिए, रास्ता जैसे भाई प्रधान है तो उसको जो बनवाने के लिए, भाई ये सरकारी ज़मीन है, किसी की ज़मीन नहीं है, वो ज़मीन बनवाने के लिए उसका पूरा अधिकार है।
वो चाहे तो बनवा सकता है, मगर किसी का अधिकार इसमें किसी का नहीं है। ये जो है चक्रोट नक्शे में दर्ज है। अभी भी बताया जा रहा है जहाँ पे हादसा मौके वारदात होती है वहाँ अभी भी खंभे और पेड़ पड़े हुए हैं। हाँ, पड़े हुए हैं वहाँ पे। आपने सूचित किया बिजली विभाग को? हाँ जी, किया हमने। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो है आज भी हमने उनको कॉल किया तो कहीं पे जो है पूरी लाइन उनकी बंद हो चुकी है वहाँ पे। अब बिजली वाली यहाँ समस्या- जब हम लोग वहाँ जैसे ये घटना हुई है हम लोग फ़ोन करने लगे, अगर सही समय रहते अगर फ़ोन उठ जाता तो ऐसी घटना ना होती, तो बचा लिया जाता। मतलब करंट फैल जाने के कारण कोई वहाँ तक पहुँच नहीं पाया और फ़ोन करते करते लगातार 7-8 बार फ़ोन हुए हैं और कई लोग मिला रहे थे, सब अलग अलग जिसका जिससे लाइनमैन जेई और सबको जिसका जिससे पहचान थी, जिसके पास कांटेक्ट नंबर था उनको मिलाया गया फ़ोन। किसी का फ़ोन नहीं उठाए। कोई एक लाइनमैन था जो हमारे यहाँ हेवेन सर हमारे साथ थे, उन्होंने मिलाया। एक सर्वेश नाम का कोई लाइनमैन था, उसी को फ़ोन मिलाया है, लाइट तब कटी है। अच्छा, आपके सामने ही एक दुर्घटना हुई है? काफ़ी देर हो चुकी थी। आपकी आंखों के सामने ये दुर्घटना हुई? जी, आंखों के सामने नहीं हुई है, हम लोग पहुँचे हैं सर दुर्घटना होने के बाद। दुर्घटना होने हाँ, के बाद। पापा सब पहुँच गए थे सर, ये सब लोग तड़प रहे थे वहीं पे, तभी सब पहुँचे हैं वहाँ पे। अब कौन वहाँ सब लोग उनको पकड़ लिए, वो जा रहे थे उसी में कूदने भी जा रहे थे। तो फ़ोन न उठने के कारण हम तो ये मानते हैं विद्युत विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही। कलावती भैया। रास्ते का सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे अब गर्माता हुआ दिख रहा है और कहा जा रहा है कि रास्ते का कहीं ना कहीं यहाँ के लोकल लोग, गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। गांव के लोग विरोध क्या है सर, हम कहना यहाँ पे गरीब मनई हैं, पानी भर जाता है, गांव हमार सबके बुड़ जाता है और पानी नहीं निकल देते है, आगे बंधा बांधे हैं। उस दिन जिस बच्चे मरे थे वो आए के यहाँ मौके से लौट गए। आज पानी ना भरा हुआ तो वो बच्चे नहीं मरते। और रास्ता को ब्लॉक कहीं से कर दिया गया, इसीलिए पानी का हाँ, पानी वो बंधा लगा हुआ है, पानी नहीं निकल देते हैं। ना प्रधान सुने ना विधायक सुने। अच्छा, विधायक या प्रधान को आपने सूचित किया? हाँ, कई बार जो सूचित किया गया, आए के मौके से देख के चले जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। हमारा नाम पुष्पा है। आप भी कह रहे हैं कि रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है, आने जाने में दिक्कत हम होती है। सब लोग बोला जाता है, इलेक्शन आता है तब बोला जाता है तो कहीं इलेक्शन हो जाए, उसके बाद में काम हो जाए, मुला काम नहीं हुआ था। अच्छा, ये कई साल पहले आप लोगों ने इसके लिए आवाज उठाई थी, अभी तक इस पे बहुत नहीं- कई बार आवाज उठावा, मुला एको बार काम नहीं हुआ था, कई साल हुए थे। चाहे जो कुछ कहा, ना कोई विधायक सुने ना कोई प्रधान सुने, कोई नहीं। हाँ, होती है। जी, मैंने देखा वहाँ पर मतलब जो वायर है ये एलटी लाइन पे 3 जगह कटआउट है, उस पर बैंडेड नहीं किया गया है। जो प्लास्टिक टेप वगैरह होता है ऐसा कुछ नहीं लगाया गया है। और जैसे मैं इस गांव का रहने वाला नहीं हूँ, ये हमारे मित्र हैं, और जब मैं आया तो भी जो इनका घर वहाँ पर नज़दीक में है जहाँ पर ये घटना घटी है, तो वो सब बताने लगे कि करीब 10 मिनट तक कॉल चली है और जो हमारे भाई बंधु ये नहीं रहे, आज इनके पिताजी वहाँ पर थे, बराबर फ़ोन गया है, कुछ भी नहीं हुआ। जो और जैसा कि मैंने कुछ मुझे अनुभव है इस लाइन में काम करने का, तो वहाँ पे वो उस तरीके से मतलब कोई वायरिंग है ही नहीं है कुल मिलाकर के। अच्छा, ये भी आपके लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो तार था उसके लिए पहले कुछ दिन पहले लाइनमैन को सूचित किया जाता है। जी, वो भैया देखो बैठे हैं, इन्होंने मुझे तुरंत बताया, मैं जाने पहचान के हैं। तो जो इनके यहाँ वायरिंग करने आया, मतलब क्या बोलते हैं इधर लाइनमैन बोलते हैं उन्हें, तो इनसे आपसे यही बोला ना कि अच्छा, जब आप लाइनमैन को 10 दिन पहले आप सूचित करते तो वो क्या कहते हैं इस सिलसिले में? नहीं तो 1.5 दिन हो गया साहब। फ़ोन नहीं उठाएंगे, फ़ोन और वो जब जोड़ रहे थे तब उनको बताया था कि ये लाइन खींचकर बांध दीजिए, फिर इधर का तार जोड़िए। तब वो बोले कि मिस्त्री हम हैं कि तुम हो। बस हम भाई काम पे जा रहे थे, हम काम पे चले गए। यहाँ कितनी मतलब आज इससे बड़ा अनर्थ तो शायद नहीं हो सकता है ना। जिस तरीके से आपने बताया, अगर प्लास्टिक टेपों का अगर उस पर बंधन किया गया होता तो शायद ये दुर्घटना को टाला जा आप चल करके वीडियो बना लीजिए, देख लीजिए, वो ऐसा मैंने देखा है। और ये भाई साहब साथ हैं, इन्होंने दिखाया पूरा। अगर वहाँ पर टेप लगा होता तो शायद लाइट जो है उस मेरी बाइक इसलिए अभी गांव से करीब यहाँ से 100 मीटर दूर पर ही खड़ी है कि वो अभी ना पेड़ हटाया गया है और ना वो वायर हटाया गया, वहाँ से वायर वहीं पर पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। बस सब बड़ी नहीं, मतलब रास्ते का मुद्दा तो एक पहले का चल रहा था इन लोगों का। यहाँ पर दोनों की लापरवाही, विद्युत विभाग की लापरवाही प्रेजेंट टाइम पर है, लेकिन सबसे पहले हर गांव की मुसीबत है लगभग ये। मैं बोलना ये चाहूँगा सर आपसे, और आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि मतलब जितना हो सके उतना मदद करिए इन लोगों का, क्योंकि रास्ता साफ़ होना चाहिए। शायद ये रास्ता सही हुआ होता तो आज ये मतलब इतनी बड़ी मतलब घटना ना घटी होती इनके घर पर। और अगर प्रशासन सुन रहा है हमारी आवाज़ आपके द्वारा, तो इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि रास्ता बंद करें। आप खुद देख रहे हैं, आप यहाँ पर आएँ कि ये रास्ता सूटेबल है कि
गांव ये कोलिया होकर के ये मतलब गांव के अपने पिछवाड़े से जाएंगे। सकते हैं ये हर गांव की समस्या है। हर गांव में कोई ना कोई एक ऐसा विरोधी होता है जो सड़क के मार्ग को बाधित करता है बनने के लिए। अगर ये इस समस्या को अगर हर एक गांव वाले एकजुट होकर अगर इस समस्या को ख़त्म करें तो शायद इस तरीके से दुर्घटनाएं को टाला जा सकता है। और सबसे बड़ी कमी यहाँ पे अगर देखी जा रही है तो बिजली विभाग की देखी जा रही है। बिजली विभाग अभी भी सचेत नहीं। इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, 3 बच्चों की जान जा चुकी है, लेकिन अभी भी वो नींद में एकदम मस्त हैं। उन्हें कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि ये कोई छोटी में घटना है, बड़ी घटना है। अभी भी मैं जहाँ से आ रहा था वहाँ पे खंबे के मैंने देखा है तार अभी भी टूटे हुए नहीं हो रही, लेकिन पेड़ को वहाँ से नहीं हटाया गया, रास्ते को साफ नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं इतने ग्रामीण लोग यहाँ पे खड़े हैं, कहीं ना कहीं उसका विरोध कर रहे हैं और खास तौर पे इस रास्ते का विरोध किया जा रहा है। अगर ये रास्ता बना होता तो आज इस गाँव में 3 बच्चों की मौत ना होती बिजली की वजह से। अगर ये रास्ता बना होता तो जो बच्चे यहाँ से लौट के दूसरे रास्ते से होके आते हैं तो आज उनकी अपने घर पे सुरक्षित पहुँचते और उनकी मौत ना होती। कर रहे हैं, रोक रहे हैं। उनकी वो पर्सनल ज़मीन है जहाँ से वो रोक रहे हैं? नहीं, पर्सनल नहीं है, उसके बगल में उनका खेत है और वो उसी खेत के बगल में एक नाला यहाँ गांव से सीधे वहीं तालाब को चला गया है। और ये नाले पे काम हुआ है। यहाँ प्रधान जी थे दयाशंकर गोस्वामी जी, तब भी काम हुआ था। शेषपाल मौर्य जी थे, तब भी उस पर 2 बार इस पर मनरेगा के तहत काम हो चुका है। और पूरे लगभग आधे गांव का पानी इसी पे जाता था, वहाँ पे निकलता था। और ये जो जलभराव है ये वहाँ रास्ता बंद होने के कारण जलभराव है। अच्छा, कभी इस रास्ते पे रोड बनाई गई है आज तक? किस पे? इस पे नहीं, ऐसे इस पे चक्रोट लीक थी पहले, बहुत पहले से। हाँ, बस ऐसे थी, कच्चा रास्ता था। अब की ये विधायक जी अब की बार ये रोड बनवाए हैं और वहीं तक बनवाए हैं। और ये चूँकि इधर लोग बनने नहीं दिए, यही लोग सब तो अब बनने नहीं देते हैं, तो अब विधायक हो चाहे प्रधान हो वो अपने घर से ज़मीन कहाँ से ला के देंगे? जी जी, रोड। और सबसे हम इसका कारण, मेन कारण हम मानते हैं विद्युत विभाग की लापरवाही। बस अगर वो सही समय से अगर वो फ़ोन उठा लेते, फ़ोन रिसीव करके अगर लाइन कटवा देते तो ऐसी मतलब बचाया जा सकता था। तो इसी जगह पे बताया जा रहा है कि लड़के बाइक से खड़े होते हैं और उनको करंट लगने से मौत हो जाती है। और आप देख सकते हैं ये जो तार है, इस तार में आप कितनी मजबूती है, आप स्वयं ही इस पे आकलन कीजिए कि इसकी कितनी मजबूती बजा रही है। कहीं ना कहीं बिजली विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही बताई जा रही है और अभी भी इस तार की वायरिंग नहीं की गई है और यहाँ पे कोई भी बिजली विभाग का कर्मचारी उपस्थित नहीं है। और गांव में इतनी बड़ी घटना हो गई है, फिर भी एकदम जो बिजली विभाग के अधिकारी एकदम स्वस्थ नजर आ रहे हैं, एकदम मस्ती से मस्त है। उनको तो ये लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर कोई दुर्घटना हुई इस गाँव में। आप देख सकते हैं ये वायर ऐसे चला गया है और ये पेड़, शीशम का पेड़ जब गिरता है जिसकी वजह से ये तार टूट जाता है और वो जो बच्चे होते हैं इसकी चपेट में आ जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। एक ही गांव के 3 बच्चे होते हैं, 2 सगे भाई होते हैं और एक गांव का लड़का होता है। उसकी मेन जो यहाँ पे दुर्घटना होती है इसी पे बताया जाता है, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। और साथ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उनके भी ग्रामीण के लोग होते हैं वो लेके जाते हैं और उन्हें वहाँ डॉक्टर जो होते हैं, चिकित्सक अधिकारी, उनको मृतक घोषित कर देते हैं। मतलब यहाँ पे 2 मतलब पति पत्नी यहाँ से चिल्ला रहे थे कि मतलब वहाँ पे रुक जाओ, यहाँ शीशम का पेड़ गिर रहा है। तो उन्होंने मतलब आवाज़ सुनी होगी, मतलब वहाँ पे रुक गए वो लोग। अब पेड़ गिरते वक्त में वो यहाँ तक पहुँच गए थे। अब जब उस पे तार पे जब गिरा होगा पेड़ तो उनके पीठ पे आके शायद मतलब पीछे से आगे तार गिरा है। आप बता रहे हैं कि हम आए हैं तार को छुड़ाएं? हाँ जी, उनके ऊपर था तार। अच्छा, उनकी हाँ, इसमें पब्लिक का रोल भी है, गांव पंचायत जो है उनका भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इन सब चीज़ों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको रेडी रखना चाहिए हर टाइम पे। और वो किसी एक विभाग की बात नहीं है, हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हर तरह से अपने को सुरक्षित रखा जाए। भाई कहीं कोई सूचना भी तो चाहिए विभाग को। तो ये गांव के लोगों का कहना है कि हम तत्काल फ़ोन करते हैं लेकिन बिजली विभाग वाले फ़ोन नहीं उठाते हैं और लाइट को सिट डाउन नहीं करते हैं। हाँ, ये समस्या है। फ़ोन तो लोग करते रहते हैं, हम खुद जब कट जाती है बिजली फ़ोन करते रहते हैं तो ज़्यादातर बिजली काटते भी हैं बिजी करके। फ़ोन को पहले बिजी मोड में लगाते हैं, उसके बाद बिजली उनके यहाँ कटती हैं जब कटौती होती है रोस्टर में या जो भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे हम चाहेंगे कि जैसे मैंने आपको पहले अभी वीडियो की शुरुआत में ही दिखाया कि इनको रास्ते को लेकर बड़ी समस्या है। अगर ये रास्ता बन जाता है तो ग्रामीणों को कहीं ना कहीं सहानुभूति मिलेगी और आने जाने को उनको आरामदायक हो जाएगा। मिलते हैं आपको अगली न्यूज़ रिपोर्टिंग के साथ। मैं राज, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।